बिल पारित होने के बाद से तभी से हंगामा देखने को मिल रहा है। वही मैं बात करूं, इस वक्त तो राजधानी दिल्ली में यूजीसी बिल को लेकर प्रोटेस्ट किया जा रहा है यूजीसी ऑफिस के बाहर। कहाँ से आए हो? मुरादाबाद से। ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हो आप लोग और क्या आपकी हमारा मांग है? प्रोटेस्ट यूजीसी कानून के विरोध में है और ये यूजीसी कानून जो मोदी जी अभी लेकर आए ये बिल्कुल खत्म होना चाहिए। ये स्वर्ण समाज को अपराधी मान चुका है एक तरफा। स्वर्ण समाज का प्रतिनिधि अगर इक्विटी कमेटी में नहीं होगा तो उसकी कोई भी जांच सही से नहीं हो सकती। दूसरी बात है कि अगर जो लोग कंप्लेंट करते हैं और वो कंप्लेंट झूठी पाई जाती है तो उसको सजा का प्रावधान होना चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति झूठी कंप्लेंट ना कर पाए। इक्विटी कमेटी में स्वर्ण समाज का पर्याप्त प्रतिनिधि होना चाहिए, ये हमारी डिमांड है। लेकिन ये तो सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच चुका है, तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट का हाल यह है कि आतंकवादियों को तो रात को 3 बजे सुन लेता है और हमारी डिमांड के लिए 2 महीने बाद की डेट दी है। सुप्रीम कोर्ट को तुरंत सुनना चाहिए इस बात को। ये तो बिल्कुल आम आदमी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो यहाँ से आप लोग आगे क्या मांग रहेगी और आगे क्या करोगे, कौन सी कदम उठाओगे? अगर ये हमारी यहाँ नहीं सुनी गई, हम गांव गांव घर घर एक एक माँ को बताएंगे तेरे बेटे को बीजेपी ने पहले ही जेल में जाने का प्रावधान कर दिया है। हम संसद भवन घेरेंगे, चाहे में मार दो। हम आगे कार्रवाई आगे का हमारा पड़ाव होगा संसद भवन सीधा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भानु प्रताप सिंह, बुलंदशहर से जिला प्रभारी हूँ मैं सवर्ण आर्मी का। गांव गांव जाएंगे, घर घर जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट पे जाएंगे, ब्लॉक पे जाएंगे, डीएम के यहाँ जाएंगे, हर जगह जाएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। बिल वापस नहीं हुआ हम मर जाएंगे, बिल वापस करवाएंगे। अपने बच्चों को दिमाग पे प्रेशर नहीं लाने देंगे, जेल नहीं जाने देंगे। क्यों चाहते हो कि यूजीसी का बिल पास ना हो? देखो इसलिए नहीं चाहते, उसमें गवर्नमेंट ने कहा समानता है। समानता जब होती है कोई शिकायत करने वाले की पहचान होती। आप बताओ, मैं शिकायत करने जाऊंगा, पुलिस बताएगी ना मैंने शिकायत की है, उसकी पहचान नहीं होगी। दूसरा, वो जो इक्विटी कमेटी बनेगी उसमें कोई भी सामान्य वर्ग का कोई भी एक भी आदमी है नहीं, अधिकारी होना चाहिए था सामान्य वर्ग का। तीसरा कि वो छात्र 16 साल के छात्र जाते हैं पढ़ने के लिए, वो पहले तो नाबालिग होता है और आप उसके दिमाग पे इतना प्रेशर दे दोगे कि आपको पढ़ना नहीं है, आपको एक्ट से बचना है। क्या झूठी शिकायत करने वाले को सजा का प्रावधान होना चाहिए। अगर मैं किसी के खिलाफ झूठी शिकायत करता हूं तो मुझे भी उसी प्रावधान में आना चाहिए। झूठी शिकायत करने में मुझे सजा होनी चाहिए। कोई ना कोई कानून तो बनता, लेकिन उस आप क्लोज को पढ़ो, उस क्लोज में एक भी ऐसा शब्द नहीं है कि जो केवल सारे शब्द हैं सवर्ण बच्चों के खिलाफ हैं। तो आप लोग बीजेपी के खिलाफ हो, क्या कहना चाहोगे मोदी? बीजेपी को बनाने वाले हमें 90% वोट हम करते हैं। बीजेपी को बनाने वाले हमें 2027 तक 29 तक अगर जब तक नहीं वापस होगा जब तक आंदोलन करेंगे। या तो यूजीसी बिल साफ होगा, नहीं तो बीजेपी साफ होगी। ये हमारा वादा है आपसे। तो आप लोग का अगला क्या रहेगा? हमारा क्या मांग क्या है सरकार से? क्या सरकार से ये मांगा, पहले तो इस बिल को वापस लो, इस बिल को वापस लो। आपने पहले से ही हम पे SC/ST एक्ट लगा रखा है, क्या कमी रह गई थी इसकी, हमारे बच्चों पे लगा दिया। आपने आरक्षण के नाम पे हमारे 90% वाले बच्चों को आप सीट नहीं देते हो, आप उनको दे देते हो। अब -40% डॉक्टर बना रहे हो आप। हमें उससे आपत्ति नहीं थी। आज हमारे बच्चों को पढ़ने की जगह उनको तलवार रख रहे हो, ना पढ़ेगा नहीं, उससे बचेगा। तो जिस तरीके से मैं बात करूं तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए हम बात करते हैं लोगों से, क्योंकि लोग बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देख रहे हैं कि लोग बैठकर नारेबाजी कर रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका भैया? प्रिंस मिश्रा, कहाँ से आए हो? यूपी गोरखपुर। क्या मांगे आपकी? मांग ये है, भैया बात करें, सॉरी। तो आइए आते हैं इनसे बात करने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए। क्या नाम है आपका? नीतू दुबे, कहाँ से आए हो? दिल्ली से। दिल्ली से आए हो। क्या मांगे आप? हमारे जो ये काले कानून जो आए हैं इसको सरकार वापस ले, नहीं तो हम इसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। सामान्य वर्ग के साथ ये भेदभाव क्यों ऐसा? जब हिंदू राष्ट्र कर रहे हो तो ये फिर अलग अलग क्यों बांट रहे हो हमें जातियों में? सबको एक समान देखो। आखिर ऐसा व्यवहार क्यों, ऐसा भेदभाव क्यों है सवर्णों के साथ में? सरकार से क्या मांग है और क्यों चाहते हैं कि यूजीसी बिल खत्म होना चाहिए, वापस लेना चाहिए? वो इसलिए कि कल को हमारे बच्चे के साथ जो होगा ये ना हो। हमारे बच्चे खेलते कूदते हैं तो हंसी मजाक में कुछ भी कह देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सवर्णों के बच्चों को आप जेल भेज दो, उसको पढ़ाई से वंचित हो जाएंगे हमारे बच्चे भविष्य में। इसलिए हम ये धरना कर रहे हैं। हमारी सरकार से यही मांग है कि आप इस जो काले कानून को लाए हो इसको वापस लो, नहीं तो हम ऐसे ही विरोध करते रहेंगे इसका। अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम हमारा यही रहेगा, चलता रहेगा। अगर ऐसा सरकार का रवैया रहा तो हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे आगे से। बीजेपी को वोट नहीं दोगे? जी। अच्छा, आने वाले कई राज्यों में चुनाव है, क्या लगता है इसे कितना असर पड़ेगा? बिल्कुल बहुत असर पड़ेगा इसका, बहुत असर पड़ेगा। तो आप लोग अगला कदम क्या उठाओगे इसके बाद?
अगला का सेशन भी शुरू होने वाला है पार्लियामेंट में, क्या इसको हमारा देश व्यापी होगा, आप पूरे भारत बंद करेंगे और इस कानून को वापस कराएंगे। और माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन है कि ये कानून वापस करें। हम वोट देने वाले ही नहीं हैं, हम वोट दिलाते भी हैं और मोदी जी को सरकार बनाए हैं। अगर नहीं माने तो ये कानून के तहत उनको हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और कानून को वापस कराएंगे और सरकार को भी बर्खास्त करवाएंगे। क्या नाम है आप लोगों का ये कहना है कि जो जांच है वो निष्पक्ष नहीं है। हमें खुद बीजेपी के सपोर्टर थे, कार्यकर्ता है, हम लोग वोट दिलवाते थे, लेकिन हम इतने दुखी हो गए हैं कि सरकार के प्रति हमें ये कदम उठाना पड़ रहा है। हम मोदी जी को बहुत देशभक्त मानते थे, बहुत अच्छा नेता मानते थे, लेकिन ये हमारे साथ सवर्णों के साथ जो किए हैं ये गलत किए हैं। अब क्यों किए हैं, कैसे किए हैं वो अपना समझे। ये इस काले कानून को वापस ले। वो तक ये चलता रहेगा आप लोग का धरना? ये चलेगा जब तक ये समाप्त नहीं हो जाता एक्ट। हम ऐसे बैठे रहेंगे, हम हटेंगे नहीं। ये पुलिस जो हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे लोगों को रोक रही है, जो हमारे लोगों को बाहर तक रोक रखे 5-5 लेयर सुरक्षा लगा करके, ये आने दे या ना आने दे, हम यहाँ बैठे रहेंगे और हम अपने जीवन जब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे जब तक ये एक्ट नहीं समाप्त होता है। क्या रहेगी आगे की रणनीति? हमारी रणनीति साफ है। हमारी रणनीति बस एक है कि ये एक्ट समाप्त किया जाए, रोल बैक हो कानून का। क्या कदम उठाओगे आप लोग? कोई कदम नहीं, हम बैठे रहेंगे, शांति प्रदर्शन करते रहेंगे। आप लोगों ने मोदी जी रोल बैक यूजीसी लिखा है, क्या मोदी जी को आप लोग back करते हैं? मोदी जी ही तो तानाशाही कर रहे हैं, मोदी जी ही तो सवर्णों का शोषण करना चाह रहे हैं, मोदी जी तो चाह रहे हैं सवर्णों के खिलाफ सारे कानून होने जाए। मोदी चाह रहे हैं कि सवर्णों का शोषण हो जाए, सवर्णों के ऊपर अत्याचार आरोप हो, तो इसीलिए जो है उनका विरोध। मांग क्या रहेगी? मांग एक ही है, इस एक्ट को समाप्त किया जाए और ऐसे तमाम एक्ट जो जातीय भेदभाव को बढ़ावा देते हैं उनको समाप्त किया जाए। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में तो सुनवाई बहुत दिन बाद होगी। जिस विभाग के द्वारा लागू किया गया उसी विभाग को घेर कर बैठे हैं और तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमको जो है यहाँ न्याय नहीं मिल जाता। अगर आप लोगों को भी डिटेन कर दिया जाएगा तो? रिटेन नहीं, हमको ये ले चले फांसी पे चढ़ा दें। हम ऐसे करते रहेंगे, आज करेंगे कल फिर हम आएंगे, कल करेंगे कल फिर हम आएंगे, परसों आएंगे, कब तक करेंगे? कितने रिटेन लोग करते हैं? हैं जी, बहुत लोग हैं। ये अंदर नहीं आने दे, 5-5 लेयर इन्होंने सुरक्षा लगा रखी है, ये किसी को अंदर नहीं घुसने दे रहे हैं। क्या नाम है, कहाँ से आए हो? जी, क्या नाम है और कहाँ से आए हो? मेरा नाम ठाकुर शिवम सिंह है और मैं सवर्ण आर्मी का राष्ट्रीय महासचिव हूँ जी। तो ये और अगला धरना कब तक चलता है? ये लगातार चलेगा, अनवरत चलेगा। अभी तो पहला दिन है, अभी शुरुआत है। नाम सर्वेश शर्मा। अब छोड़िए अब हम लोग को करना नहीं। तो आप लोग अगला कदम क्या रहेगा? हमारा प्रोटेक्ट चलता रहेगा जब तक न्याय नहीं मिलेगा, बस। तो सरकार से क्या है, कई राज्यों में चुनाव है, इससे असर पड़ेगा? मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं है, मुझे अपने इस एक्ट को हटाने के मतलब है, बस। और कोई मतलब नहीं है, किसी पार्टी का विरोधी नहीं हूँ, ये एक्ट का विरोधी हूँ, एक्ट हटना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मोदी जी लिखा है डायरेक्ट काला कानून वापस। इस समय यहाँ पर काम कर रहे हैं इसलिए उनका नाम आ रहा है, पर मेरे को किसी का विरोध नहीं है। मेरे को एक्ट हटना चाहिए। भाई भाई को लड़ा रहे, पड़ोसी को लड़ा रहे, ये एक्ट हटना चाहिए, बस। बच्चे आत्महत्या ना करें, बच्चों की भविष्य खराब ना हो, इसलिए एक्ट खराब है, एक्ट हटना चाहिए। अगर आप लोगों को डिटेन कर लिया जाएगा तो अगला कदम क्या होगा? पार्लियामेंट सेशन भी उसके लिए बहुत तैयारियां हैं, कोई चिंता की बात नहीं है, बहुत तैयारियां। अभी भी यहाँ पर कम से कम हजारों होते, रोक रखा है। रोक रखा है। और आपकी बाकी साथी वहाँ फंसे हुए हैं, वहाँ पर सब बैरियर लगा रखे हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर काला कानून हटाने के लिए लोग बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यूजीसी ऑफिस के बाहर ये धरना प्रदर्शन चल रहा है और इनका मानना है कि इनके और भी साथी को बाहर रोक के रखा हुआ है। पुलिस ने बैरिकेडिंग की, आपको दिखाई दे रहा होगा। यूजीसी ऑफिस के बाहर ठीक आईटीओ के गेट के सामने, मेट्रो स्टेशन गेट के बाहर ही दिल्ली पुलिस का पूरा बैरिकेडिंग है, सुरक्षा बल भी तैनात है। लेकिन बावजूद भी यहाँ पर कुछ लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए पहुंच गए और इनका मानना है कि जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा तब तक लगातार इनका धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं स्वर्ण समाज को लग रहा है कि इनके बच्चों के साथ नाइंसाफी हो रही है और वही सुप्रीम कोर्ट तक का भी इन पर भरोसा नहीं है, इसीलिए इनका ये धरना प्रदर्शन लगातार चलता रहेगा। अभी ये देखना होगा कि इस प्रोटेस्ट के बाद सरकार इस कानून को वापस लेती है या नहीं लेती है, कितना असर पड़ता है। और इनका ये प्रोटेस्ट, हम बता दें कि इनका मानना है कि जब तक ये कानून नहीं हटाएगा ऐसा प्रोटेस्ट लगातार चलता रहेगा। दिल्ली से राष्ट्रीय टीवी के लिए मैं रिया पांडे।